हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल बायो स्टूडियो। माय नेम इज़ खुशी शर्मा। तो हमने कल अपना टॉपिक स्टार्ट किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारा कल पहला लेक्चर था, आज हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे हमारी जो एयर है वो कैसे हमारे ब्लड को प्योर करती है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन घुल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एनवायरनमेंट में छोड़ दी जाती है। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देखिए, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टार्टिंग से हमारे जो है मैंने एक एक पार्ट को बिल्कुल डिटेल में बताया है, ठीक है। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे जो ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक काम को पूरा करते हैं। वो काम क्या है? ब्लड को प्योर करना, यानी कि रक्त को शुद्ध करना। शुद्ध कैसे करेंगे भाई? जो हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं, सभी सेल से क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के उसके अंदर ऑक्सीजन डाल देना। ऑक्सीजन क्यों डालनी है? क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं सभी को ऑक्सीजन चाहिए होती है एटीपी बनाने के लिए। एटीपी क्या होता है? हमारी शरीर की करेंसी है एटीपी, यानी कि एनर्जी जो हमारी होती है वो किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये है हमारी एटीपी की फुल फॉर्म। ये एटीपी हमारे शरीर को चलाने के लिए, जैसे कि हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं, इसमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना। हमें हिलने डुलने के लिए, बोलने के लिए, हमारे दिमाग को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो हमारे शरीर में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में। और ये एटीपी कब बनेगा? जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तब होगा जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है वो एक एक सेल तक पहुंचाई जाए, ठीक है। उसके आगे देखते हैं हम। तो हमारा जो कल हमने स्टार्ट किया था ट्रैक, कि भाई हमारा जो एयर है कौन कौन से ट्रैक से जाती हैं। फर्स्ट हमने बताया था नोजल कैविटी, नोज कैविटी। नोज कैविटी के बाद माउथ कैविटी। उस पार्ट का नाम बताया था मैंने, उस भाग का जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में आता है, वो होता है फेरिंग्स। उसके बाद हमने लेरिंग्स के बारे में पढ़ा था डिटेल में। लेरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है। लेरिंग्स से नीचे आने के बाद मैंने क्या किया था? जो हमारी ट्रैकिया है, विंड पाइप को बोलते हैं ट्रैकिया। जो हमारी ट्रैकिया है हमने दो भागों में बांट दी थी, ठीक है। ट्रैकिया आगे दो भागों में क्यों बांटे? क्योंकि उसको दोनों के दोनों लंग्स में जो है एयर लेके जानी होती है। ये हमारे इस तरीके से, ये वाली जो साइड होती है, हमेशा साइंस में ये वाली साइड लेफ्ट है और ये राइट है। ये नहीं है कि मैंने मुंह घुमा दिया इधर की तरफ तो ये वाली लेफ्ट होगी वो राइट होगी, नहीं। हमेशा ये वाली जो साइड रहेगी वो हमेशा लेफ्ट रहेगी और वो जो है वो राइट रहेगी। तो ये कौन सी हमारी साइड? लेफ्ट साइड। और ये हमारी राइट साइड। राइट साइड वाली जो हमारी ब्रोंकाई होती है, मैंने बोला था कल, जो यहाँ से डिवीजन होता है, पहला डिवीजन ट्रैकिया का, फर्स्ट डिवीजन के बाद जो हमारी ट्रैकिया बन जाती है ना, उनको ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ट्रैकिया जब हमारी फर्स्ट टाइम पे डिवीजन होता है उसका ट्रैकिया का, तो उसके बाद जो ट्रैकिया बनती है तो उसको क्या बोल देते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। ये एक ब्रोंकाई, ये दूसरी ब्रोंकाई, दोनों को मिलाकर बोल देते हैं ब्रोंकस। दोनों मिलके ब्रोंकस, एक एक ब्रोंकाई और दूसरी भी ब्रोंकाई। जो आपकी लेफ्ट साइड वाली ब्रोंकाई होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है एज कंपेयर टू राइट। राइट वाली थोड़ी छोटी होती है और आपकी जो लेफ्ट वाली है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। अब देखते हैं बड़ी क्यों होती है भाई? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लंग है, दिखाई दे रहा होगा सबको, थोड़ा सा ऊपर बना देती हूँ। यहाँ पर जो हमारा लंग है, यहाँ पर इस साइड बीच में यहाँ होता है हमारा क्या? हार्ट। हार्ट की वजह से थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। जो हमारा राइट वाला होता है इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें नोच नहीं होता ना। यहाँ पर तो क्या होता है? कार्डियक नोच होता है इस प्रकार से। नोच का मतलब क्या होता है भाई? निशान, गड्ढा, ठीक है। हार्ट ने क्या कर रखा है? इस वाले लेफ्ट वाला जो हमारा लंग है इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ धका रखा है, धकेल रखा है, और तो इसकी वजह से, दबाव की वजह से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्या है? हार्ट है।
ठीक है, ये है हमारा हार्ट। ये कौन सा लंग है? लेफ्ट लंग है। ये वाला कौन सा है? राइट लंग है। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में जो लंग्स पाए जाते हैं उनमें से दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो वो कौन सा है? राइट। छोटा कौन सा है? लेफ्ट। छोटा क्यों है? क्योंकि जो आपका हार्ट है उसने उसको अंदर की तरफ धकेल रखा है। ठीक है, जो यहाँ पे नोच बन गया इस हार्ट की वजह से, निशान बन गया। नोच को हिंदी में बोलते हैं निशान। आप समझने के लिए गड्ढा जो होते हैं, गड्ढा बोल देते हैं ना, गड्ढा बन गया है एक। ठीक है, तो इस कार्डियक नोच को बोल देते हैं, मतलब कि हार्ट वाले नोच को बोल देते हैं कार्डियक नोच। नोच का मतलब होता है निशान या फिर गड्ढा। जो हार्ट की वजह से गड्ढा बन गया उसको गड्ढे को बोल दिया गया, निशान बन गया उस निशान को बोल दिया कार्डियक नोच। ठीक है, दोनों लंग्स के बीच के स्पेस को, ये बीच में खाली जो स्पेस बच गया ना, इस स्पेस को क्या बोलते हैं भाई? इस स्पेस को बोलते हैं मेडियास्टिनम स्पेस। मेडियास्टिनम स्पेस, दोनों लंग्स के बीच में जो हमारा स्पेस बना हुआ है इसको बोलते हैं मेडियास्टिनम स्पेस। ठीक है, मैंने बताया क्या है? ब्रोंकाई है। ये क्या है? फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया का प्रथम विभाजन जो है, उसके बाद जो हमारी ट्रैकिया बन जाती है, ट्यूब दो अलग अलग बन गई ना, डक्ट, तो उनको क्या बोल देते हैं? हम ब्रोंकाई बोलते हैं। दोनों मिला के ब्रोंकस, सिंगल सिंगल, ये भी एक ब्रोंकाई, ये भी एक ब्रोंकाई। ठीक है, उसके बाद हमारी जो एयर है ऊपर से आई है, वो एयर आ गई हमारी दो भागों में बट गई। ठीक है, इसके बाद हमारे लंग्स में भी बहुत छोटे छोटे क्या होती हैं, ये जो हमारी नस थी, ट्रैकिया थी, पाइप थी, आगे बढ़ गई। फिर उसको क्या करना है? एल्वियोलाई तक जाना है एयर को। एल्वियोलाई क्या है भाई? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई। मेन काम जो हमारा होता है ना ब्लड को प्योर करने का, वो हमारी कौन करती है? एल्वियोलाई करते हैं, लंग्स नहीं करते। लंग्स क्या है? बस एल्वियोलाई को थामे हुए है, उनको पकड़े हुए है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हमारे जो है ये बढ़ जाते हैं। और लास्ट में स्ट्रक्चर बना होता है, वो होता है एल्वियोलाई। ग्रेप शेप होती है, जैसा अंगूर होता है ना, अंगूर का आकार होता है, वैसा ही आकार होता है आपका एल्वियोलाई का। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि एल्वियोलाई का आकार कैसा है, तो वो है आपका अंगूर का आकार जैसा। जैसा अंगूर होता है ना, ग्रेप शेप, ग्रेप शेप जैसे आपकी एल्वियोलाई होते हैं। सेम यहाँ पे, ठीक है, ये एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई को हिंदी में कूपिका कहा जाता है। एल्वियोलाई को हिंदी में जो है क्या कहा जाता है? कूपिका, एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई जो है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है। मेन जो काम हमारा होता है ब्लड को प्योर करने का, वो कौन कर रही है? हमारी एल्वियोलाई कर रही है। ठीक है, अगला पॉइंट, जो हमारी ये मेम्ब्रेन है, लंग्स की ऊपर की परत, ठीक है, मेम्ब्रेन क्या होती है? ऊपर वाली परत होती है। इस परत को नाम दिया गया है भाई, इस परत को नाम दिया गया है प्लूरा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फेफड़ों की झिल्ली का क्या नाम है, तो वो है प्लूरा। लंग्स की मेम्ब्रेन का क्या नाम है? प्लूरा। ठीक है, तो ये है हमारी प्लूरा, यानी कि फेफड़ों की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। ठीक है, नाम रखा गया है इसका प्लूरा। और मैंने अभी भी बताया जो हमारे लंग्स में फंक्शनल यूनिट है, यानी कि जो कार्यात्मक इकाई है, वो क्या है? एल्वियोलाई है। ठीक है, वो है एल्वियोलाई। ये जो ग्रेप शेप होती है ना, अगर आपसे शेप भी पूछ ली जाए पेपर में कि भाई एल्वियोलाई का आकार कैसा होता है, तो वो अंगूर के आकार जैसी होती है। ठीक है, यही चीज़, ये एल्वियोलाई जब 3-4 इकट्ठी होती है ना, 3-4 एल्वियोलाई जो है हमारी इकट्ठी हों, तो इस पूरे ग्रुप को बोल देते हैं एल्वियोलाई सैक। एल्वियोलस सैक क्या बोलते हैं भाई? यहाँ लिख देती हूँ मैं, इस ग्रुप को बोलते हैं एल्वियोलाई सैक। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एल्वियोलाई इज नोन एज एल्वियोलस सैक। ठीक है, ये पता लग गया हमें एल्वियोलस सैक क्या है, हमें ये पता लग गया एल्वियोलाई क्या है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो एक एल्वियोलाई काम कैसे करती है, यानी कि हमारी एल्वियोलाई ब्लड को प्योर कैसे बनाती है।
ठीक है। ये जो एयर अंदर आ रही है इसके अंदर सारी की सारी एयर्स हैं। ये तो है नहीं हमारे नाक में कोई फिल्टर लगा हो, वो क्या करे उसको पहले ही ऑक्सीजन को अंदर आने दे, बाकी की गैसेज को अंदर ना आने दे। तो ये सारी की जो भी गैसेज होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में सारी हमारे लंग्स तक जाती है। लंग्स तक जाने के बाद जो हमारी सारी की सारी एयर्स जो हैं इन्वायरमेंट में जो अनयूजेबल है हमारे लिए वो भी हमारे फेफड़ों तक जाती है। लेकिन एल्वियोलाई क्या करती है, अब मैं एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी। जैसे कि हमें अब दोनों लंग्स में क्या है, एल्वियोलाई है। तो ये हमारी एक एल्वियोलाई, और यहां पर होती है हमारी कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है भाई, देखो जो मोटीनेस होती है उसको बोल देते हैं डक्ट, यानी कि जो हमारी खून को लाने या ले जाने के लिए जो नलिका यूज की जाती है जिसका आकार मोटा हो उसको डक्ट बोल देते हैं। उसके जो फर्दर पार्ट हो जाते हैं, जैसी मोटी हुई उसके बाद वो कई भागों में बट गई तो जो पतली हो जाती है उसको वेसल बोलते हैं। और जो हमारे सेल के लेवल पर जाती हो, जो एक एक सेल के पास खून को पहुंचाए, खून में हमारे सारे मिनरल्स हैं, ग्लूकोज है, सब कुछ है, जो हमारे शरीर में वेस्ट था वो भी है और जो यूजेबल है वो भी है। ब्लड में क्या होता है, इसी कैपिलरीज के माध्यम से जो है हमारे सेल्स जो हैं वो अपने अंदर जो उनको चीज़ चाहिए होती है, या ग्लूकोज चाहिए है या फिर और कोई मिनरल्स चाहिए है, तो उससे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, कैपिलरीज। कैपिलरी है, एक कैपिलरी है। ठीक है, एक कैपिलरी की बात हो रही है यहाँ पे। इसमें क्या है, हमारा ब्लड है। ब्लू कलर मैंने क्यों दिखाया भाई इस ब्लड का, क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड है। ये कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, यानी कि अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त, अशुद्ध क्यों बोला गया भाई इसको, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा मात्रा में है, जो ऑक्सीजन है वो कम मात्रा में है, इसीलिए इसको इम्प्योर ब्लड कहा जाता है। अच्छा, आपने कई बार देखा भी होगा आपके हाथ पे या पैरों पे कहीं पे भी जो ब्लू कलर की नस दिखाई देती है ना आपको, वो ब्लू कलर की नस कैसे हैं, क्योंकि वो जो ऊपर है वो वेन्स होती हैं। वेन्स क्या है, आर्टरी क्या है, वो हम अपना जब हम ब्लड हार्ट वाला चैप्टर करेंगे तब करेंगे। जो हमें ऊपर अपने हाथों में ब्लू कलर की दिखाई देती है ना नसें, तो क्या होती हैं, उनमें इम्प्योर ब्लड होता है, यानी कि अशुद्ध रक्त, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, वो वेन्स हैं। जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो थोड़ा सा डीप होती हैं हमारी स्किन में, ठीक है, थोड़ा सा जो हमारी टिश्यूज़ है ना उनमें डीप होती हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं होती, क्योंकि जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लड का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हमारी क्या है, कैपिलरी है। इसमें जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है ये क्या हमारा इम्प्योर ब्लड है। ये जो हमारे यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी इसके सेल हैं, एल्वियोलाई के पास जो है छोटे छोटे सेल से बन के बना हुआ हमारा पूरा शरीर। ठीक है, एल्वियोलाई में जो छोटे छोटे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, पूरी की पूरी एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे कैसे होते हैं, एपिथेलियल सेल होते हैं। एपिथेलियल सेल क्या है, एपिथेलियल जो टिश्यू होती हैं वो मैं आपको जब टिश्यू वाला चैप्टर कराऊंगी तब बताऊंगी। इसमें क्या है, हमारी यहाँ से बाहर से आई है सारी की सारी एयर, उसमें सारी की सारी एयर है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रोजन भी है, सारी की सारी हैं, वो यहाँ पे भर जाएंगी। भरने के बाद क्या होगा, यहाँ से इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, इसके अंदर एंटर कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम है, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, जो एयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। हमारे शरीर में जो ब्लड दौड़ रहा है, जो हमारा रक्त है इस कैपिलरी के अंदर, उसके अंदर जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, क्योंकि हमारा सेल्स ने जो भी था यूज़ कर लिया। ठीक है, थोड़ी बहुत मात्रा पड़ी होगी इसमें, तो यहाँ पर तो कम मात्रा में होता है, और जो हमारा एल्वियोलाई में है उसमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। हमारे एक एक सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड बना के कहाँ पर छोड़ दिया, हमारे ब्लड में छोड़ दिया। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। ऑक्सीजन की मात्रा एयर में ज़्यादा, ब्लड में कम, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में ज़्यादा, एयर में कम। ठीक है, तो यहाँ पर होगा भाई हमारा डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है,
ये प्रोसेस जो होती है हमारी डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न को हिंदी में बोलते हैं विसरण। डिफ्यूज़न को हिंदी में कहा जाता है विसरण। इस प्रक्रिया में होता क्या है भाई, देखो प्रकृति का एक नियम है, हमेशा चीज़ें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। ठीक है, पानी आप डाल दोगे, ऊंचाई पर डालो, निचाई की तरफ जाएगा। हवाएं जो होती हैं कहाँ से जाती हैं, ऊंचाई से निचाई की तरफ। ठीक है, हमेशा चीज़ें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो हाई प्रेशर कहाँ है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कहाँ थी, ब्लड में थी, तो वो कहाँ चली जाएगी, हमारी एल्वियोलाई में चली जाएगी। ठीक है, ये क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो है ज़्यादा कहाँ पर है, इस कैपिलरी में है, यानी कि ब्लड में है, तो यहाँ से उठ के जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ चली जाएगी, एल्वियोलाई में। लेकिन जो हमारी ऑक्सीजन है वो ज़्यादा मात्रा में कहाँ है, एल्वियोलाई में, तो यहाँ से उठ के हमारी ब्लड के अंदर आ जाएगी ऑक्सीजन सारी की सारी। ठीक है, डिफ्यूज़न क्या है, वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से हमारा जो ब्लड है वो प्योर होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में होता क्या है, चीज़ें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो हाई प्रेशर कहाँ था, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में था, तो हाई प्रेशर से चीज़ लो प्रेशर की तरफ चली गई, तो एल्वियोलाई की तरफ चली गई। एल्वियोलाई में हमारी सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड भर गई, यहाँ से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की प्रेशर ज़्यादा कहाँ पर है, एल्वियोलाई में, ब्लड में कम है, तो यहाँ की ऑक्सीजन सारी की सारी उठ के कहाँ आ जाएगी, हमारे ब्लड में आ जाएगी। अब जो हमारा ब्लड बचा, ये प्रोसेस होगी, डिफ्यूज़न की प्रोसेस होगी। इस डिफ्यूज़न प्रोसेस के बाद जो हमारा ब्लड बचेगा वो बचेगा प्योर, प्योर ब्लड, यानी कि शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त हम किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो। तो ये क्या हुआ, हमारा सारा का सारा ऑक्सीजन यहाँ आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, ऑक्सीजन बच गया। तो हमारा जो काम था किसने किया, एल्वियोलाई ने किया। कैपिलरी में खून था, सारा का सारा ब्लड जो हमारा प्योर हो गया। अब ये कहाँ जाएगा, ब्लड प्योर होके हमारे हार्ट के पास, हार्ट के पास जाके क्या करेगा, हार्ट इसको पंप करेगा स्पीड में, ताकि वो हमारे पूरे शरीर में जितने भी सेल्स हैं सभी सेल्स तक जा सके। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो हमारा ब्लड है वो प्योर कौन से प्रोसेस के माध्यम से होता है, तो वो हमारा डिफ्यूज़न प्रोसेस से होता है। ठीक है, डिफ्यूज़न यानी कि विसरण। ठीक है, अभी देखते हैं हम भाई, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं हमारे लंग्स के बारे में। ठीक है, एल्वियोलाई के बारे में, तो वो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट लंग के बारे में बात करेंगे हम। लंग यानी कि फेफड़ा। मानव शरीर में कितने फेफड़े पाए जाते हैं, 2। अभी मैंने सारा का सारा डायग्राम आपको बता दिया। लेफ्ट वाला थोड़ा सा झुका हुआ होता है नीचे की तरफ, थोड़ा छोटा होता है। उधर वाला जो होता है राइट वाला, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन कैसे आएगा भाई, स्टडी ऑफ लंग, यानी कि फेफड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पुल्मोनोलॉजी। पुल्मोनोलॉजी, पुल्मोनोलॉजी क्या है, हमारी स्टडी ऑफ लंग्स। यदि हम अपने लंग्स के बारे में डीप स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम पुल्मोनोलॉजी कर रहे हैं। ठीक है, पुल्मोनो वर्ड कहीं पर भी देखो उसका सीधा का सीधा मतलब किसका है, अपना लंग्स का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, वेट कितना होता है लंग्स में, वेट ऑफ बोथ लंग्स, वो होता है 1.3 kg। वो कितना होता है, 1.3 kg। अगला कलर ऑफ लंग, यानी कि आपके जो फेफड़े हैं उनका कलर कैसा है, तो उनको आप 2 प्रकार से लिख सकते हो। पहला आप लिख सकते हो पिंक, अगला लिख सकते हो आप रेडिश। पिंक भी बोल सकते हैं और रेडिश भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनेगा भाई पेपर में, जब थोड़ा सा भी अगर डीप पूछ लिया एग्जामिनर ने, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भाई फेफड़े का जब रंग होता है पिंक या फिर रेडिश, तो किस पिगमेंट की वजह से होता है। पिगमेंट क्या होता है भाई, वर्णक। हमारे शरीर में कहीं पे भी कोई कलर है, बालों का है, आंखों का है, स्किन का है, लिप्स का है, किसी भी चीज़ का कलर है, वो कलर किसकी वजह से होता है, पिगमेंट की वजह से होता है, यानी कि
वर्णक की वजह से होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको दो प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो ऑप्शन में आपको मिलेगा मायोग्लोबिन पिगमेंट, या फिर आपको मिलेगा हीमोग्लोबिन पिगमेंट। ठीक है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट क्यों मिलेगा भाई? देखो मायोग्लोबिन क्या है, उसमें रेड रेड कलर है। आप मैंने जब आप पढ़ोगे आगे चैप्टर रेड ब्लड सेल्स पढ़ोगे तो पढ़ोगे जो रेड कलर होता है वो कहाँ से आता है? हीमोग्लोबिन से आता है। तो हमारे शरीर में कहीं पे भी रेड कलर होगा तो किसकी वजह से होगा? हीमोग्लोबिन की वजह से। लेकिन ये मांसपेशियों में है। हमारा जो लंग्स होते हैं कैसे होते हैं? मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। तो वो मस्कुलर ऑर्गन जो है तो इसीलिए उसको नाम दे देता है इस पिगमेंट को मायो वर्ड का मतलब क्या होता है? मसल होता है। तो पेपर में चाहे क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, आपके ऑप्शन में आ जाए मायोग्लोबिन तो वो भी ठीक है, अगर आ जाए हीमोग्लोबिन तो वो भी ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया है? पहली चीज स्टडी ऑफ लंग्स क्या है? पुल्मोनोलॉजी। अगला वेट ऑफ बोथ लंग्स 1.3 kg। अगर कलर आ जाए तो पिंक कलर है, क्यों? वो भी हमें पता लग गया है क्यों है भाई। हमारा पिगमेंट कौन सा है? मायोग्लोबिन पिगमेंट। मायोग्लोबिन नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि मसल्स में है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डीप समझो आप तो आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें भी जो कलर है रेड कलर वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका? हीमोग्लोबिन ही होगा। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ लिया जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन सा है, तो मेन ऑर्गन जो है वो है आपका लंग्स। अगर यूनिट पूछ ली जाए, यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन, तो वो है आपका एल्वियोलाई। यूनिट क्या होता है भाई? जो बिल्कुल छोटा सा स्ट्रक्चर हो जिससे मिल मिलकर पूरा का पूरा बड़ी इमारत जो है वो बन जाए। यानी कि आपका लंग जो है किससे बना हुआ? मिल मिलके एल्वियोलाई, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए फंक्शनल यूनिट, फंक्शन यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन पूछ ले चाहे लंग्स पूछ ले, बात एक ही है, वो भी क्या आएगा आपका? एल्वियोलाई, ठीक है। अगली बात, हमारे लंग्स में एक साइकिल में जब हमने एक बार ब्रीथ किया है हमारे एल्वियोलाई तक सारा जो है एयर गई है, तो उसमें 500 ml जो है हम क्या करते हैं? एयर इनहेल करते हैं। बट एल्वियोलाई सिर्फ और सिर्फ 150 ml ही यूज करती हैं, ठीक है। बाकी कंपटीशन में न्यूमेरिक से क्वेश्चन बहुत ही रेयर होता है कि आपका न्यूमेरिक से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन फिर भी अगर आ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, एक वर्ड और है, एक वर्ड को ध्यान से समझना, कैरीना। कैरीना क्या होता है? जो आपके लंग्स में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ से आपकी ट्रैकिया आई, ये जो फर्दर आपका दो भागों में बट गई थी आपकी ट्रैकिया, तो यहाँ से बटने के बाद ये एक पहली ब्रोंकाई, ये दूसरी ब्रोंकाई, दोनों की बात की जाए तो ब्रोंक्लस, ठीक है। ब्रोंक्योलस बोलो, ब्रोंक्लस बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। जो ये आपकी दोनों मिलकर ब्रोंकस बन गई। लेकिन जो आपकी यहाँ पर एक इस प्रकार से कार्टिलेज सी लगी होती है, ठीक है, यहाँ पर लगी होती है आपकी कार्टिलेज, उसी को बोलते हैं कैरीना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कैरीना कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है भाई फर्स्ट डिवीजन ऑफ ट्रैकिया पर। कहाँ है वो? यहाँ पर। मैंने लोकेशन भी बता दी आपको। जो ये है कार्टिलेज, ये क्या है आपका? कैरीना है, ठीक है। आपको पता लग गया मीडियास्टेनम जो है, मीडियास्टेनम वो क्या है। तो अगर आपको मेरी समझाया हुआ लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कंटिन्यूस रहिए क्लास में, क्योंकि अगर आपने एक क्लास भी छोड़ दी तो क्या होगा कि आप नेक्स्ट टाइम जब देखोगे ना क्लास, आपको पूरा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आगे एक दो वीडियो और लेके आऊँगी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, बाय।